नेहा सिंह राठौर पाकिस्तान की एजेंट है या फिर वो भारत में रहकर पाकिस्तानी एजेंडा चला रही हैं? क्या नेहा सिंह राठौर राष्ट्रद्रोही हैं? क्या नेहा सिंह राठौर अटेंशन सीकर हैं? आखिर नेहा सिंह राठौर क्या है? हालांकि अगर आप गूगल करेंगे तो नेहा सिंह राठौर को लोक गायिका बताया जाता है, लेकिन ये तमाम आरोप जो अभी अभी हमने जिसको दोहराए हैं, ये HCN न्यूज नहीं लगा रहा है, बल्कि नेहा सिंह राठौर के विचार पर, उनके जो थॉट है, उनके जो पॉलिटिकल सोच है, उस पर लोगों के द्वारा आरोप लगाए गए हैं। या यूं कहे कि नेहा सिंह राठौर जिसे बोलने की आजादी कहती हैं, लोकतंत्र की खूबसूरती कहती हैं, उसी मायने को देखते हुए लोगों ने नेहा सिंह राठौर पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन इन सारे आरोपों के बीच नेहा भी कहती हैं कि इस देश में लोकतंत्र है और मैं आज सत्ता से सवाल पूछने के लिए आजाद हूं। लेकिन सवाल यह भी है कि आजादी के नाम पर क्या कोई लकीर नहीं खींची गई है? क्या इस देश में, आजाद भारत में, हम और आप एक सीमा तक नहीं बोल सकते हैं? अगर आप एक सामाजिक दुनिया में रह रहे हैं तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आपके बयानों को देश के विरोध में इस्तेमाल ना किया जाए, जैसे फिलहाल पाकिस्तान कर रहा है? नेहा सिंह राठौर के जो बयान हैं या फिर उनके द्वारा जो सवाल उठाए जाते हैं, उस पर उन्हें जमकर समर्थन भी मिलता है और विरोध भी जताया जाता है। और इस देश में वाकई नेहा सिंह राठौर, इस देश की खूबसूरती यही है कि हम और आप बहुत आजादी से अपनी बातें रख सकते हैं, जिसका नतीजा यह है कि आज आपने जो कुछ कहा और पहलगाम हमले के बाद आपने जो जो बयान दिए, उसमें कई लोगों की सहमति थी तो कई लोग उससे असहमत थे, लेकिन इसका बड़ा फायदा पाकिस्तान लेकर गया। पाकिस्तान आपके बयानों को इस्तेमाल कर रहा है। इस पर आप पर कई गंभीर आरोप लगे, लेकिन इस बीच नेहा सिंह राठौर को लेकर लखनऊ के हजरतगंज थाने में FIR दर्ज की गई। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा, जहां लखनऊ में नेहा के खिलाफ देशद्रोह समेत कई धाराओं पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने पहलगाम हमले को लेकर राष्ट्र विरोधी बयान दिए। जहां नेहा के खिलाफ राष्ट्रद्रोह समेत कई गंभीर धाराओं में लखनऊ के हजरतगंज थाने में मामला दर्ज किया गया, जहां शिकायतकर्ता कवि अभय प्रताप सिंह की शिकायत में यह कहा गया है कि पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर एक विशेष धर्म समुदाय को निशाना बनाकर सोशल मीडिया पर नेहा सिंह राठौर की भड़काऊ पोस्ट देश की एकता को नुकसान पहुंचा सकती है। शिकायत में राठौर पर धर्म और जाति के आधार पर समुदाय के बीच मतभेद पैदा करने और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का आरोप लगाया गया है। FIR दर्ज होने के बाद अगले ही दिन यानी सोमवार सुबह नेहा सिंह राठौर ने अपने सोशल मीडिया X पर बकायदा 1 मिनट 24 सेकंड का एक वीडियो साझा किया और उसमें वो ये कहती हुई सुनाई दे रही हैं कि पहलगाम हमले के जवाब में सरकार ने अब तक किया क्या है, मेरे ऊपर FIR। सरकार मेरे ऊपर FIR करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या यह बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो आतंकवादियों का सिर लेकर आइए। अपनी नाकामियों का ठिकरा मेरे कपार पर मढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। नेहा इस वीडियो में इस बात पर जोर देती हैं कि क्या सरकार से सवाल पूछना देशद्रोह कहलाता है, क्या वो गद्दार कहलाता है। इस तरीके से उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा और अपने ऊपर लगे FIR पर भी गुस्सा जाहिर किया। लेकिन नेहा सिंह राठौर ने जैसे ही FIR को लेकर अपना एक वीडियो साझा किया, लोगों ने फिर नेहा सिंह राठौर को घेर लिया और इसके बाद जो कुछ कहा गया है वो वाकई हैरान करने वाला है। यहाँ नेहा सिंह राठौर ने अपनी वीडियो में ये भी दावा किया है कि ये जो FIR दर्ज करवाई गई है वो मुद्दे से भटकाने के लिए करवाई गई है। ऐसे में सवाल है कि क्या नेहा सिंह राठौर इस देश की सरकार के लिए इतनी अहम है? क्या वाकई नेहा सिंह राठौर इतनी अहमियत रखती हैं कि इस देश की जो सरकार है वो मुद्दों को भटकाने के लिए नेहा पर
कोई शिकायत दर्ज करवाएगी या एफआईआर दर्ज करवाएगी। हालांकि आपको बता दें कि उन्होंने सुरक्षा से जुड़े कई सवाल पूछे थे, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने ये माना है कि जो पहलगाम में हमला हुआ वो एक सुरक्षा में चूक है। बकायदा इसे विपक्ष ने भी सराहा है। इसके अलावा देश भर में भी सुरक्षा को लेकर सवाल पूछे गए हैं, जैसे नेहा ने भी पूछे हैं। लेकिन अगर नेहा ये कहती हैं कि मुद्दे से भटकाने के लिए सिर्फ खास तौर पर नेहा को चुना गया शिकायत करने के लिए, एफआईआर करने के लिए, तो आप खुद निर्णय लीजिए कि नेहा ने ऐसा क्यों कहा होगा। बहरहाल एफआईआर के बाद नेहा का जो वीडियो आया है और उसके बाद लोगों की जो प्रतिक्रिया आई है उस पर हम ध्यान देते हैं। लोगों ने नेहा सिंह राठौर पर टिप्पणी करते हुए लिखा, दीदी आप बुरा मत मानना, लेकिन आप बीजेपी का विरोध करते करते देश का भी करने लगी हैं। खुद सवाल करती हैं, लेकिन इस समय सरकार के साथ खड़े होने का समय था, उनको समर्थन की जरूरत थी, लेकिन आप लोग पता नहीं किस नशे में हैं। एक दिन जब पीछे मुड़कर देखोगी तो बुरा लगेगा बहुत, और अफसोस होगा कि आपने गलत किया था। अन्य लिखते हैं, भारत की सुरक्षा के मामले में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लागू नहीं होती, उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अन्य लिखते हैं, तुम्हारे ऊपर एफआईआर से कितने लोग प्रभावित होंगे, कितने लोगों का ध्यान भटकेगा। हीरो बन रही थी तो झेलो, और तुम्हारे चेहरे की रंगत क्यों उड़ गई है? कोई गलत काम करते हुए पकड़ा जाता है तो ऐसे ही रंगत उड़ जाती है। ठीक से गा बजा रही थी, आ गई उड़ता तीर लेने। इसके अलावा यूजर लिखते हैं, इन्होंने सरकार से सवाल नहीं पूछे बल्कि पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा और नैरेटिव को सेट करने का काम किया है। ये कंटेंट क्रिएटर हैं, इन्हें ये नहीं पता कि देश में हमला होने पर कैसे कंटेंट बनाए जाते हैं, जिस कंटेंट को पाकिस्तानी मीडिया अपने बचाव में उपयोग कर रही है। #सेमलेस। अन्य लिखते हैं, कोई ढंग का सवाल लाओ, एक ही बात अलग अलग वीडियो में बार बार बोलने से क्या फायदा। रही बात बदले की तो वो अपने हिसाब से लिया जाएगा और जबरदस्त तरीके से लिया जाएगा, जिसका समय भारत खुद तय करेगा। यह नहीं कि उन्होंने हमला किया और हम तुरंत कूद पड़े। और सुन लो, जब बदला लिया जाएगा ना, तब सबसे ज्यादा बिलखने वाले भी तुम जैसे ही होंगे, क्योंकि तब तुम्हारी खैरात का धंधा बंद हो जाएगा। अन्य लिखते हैं, कांप काहे रही हो इतना, तेरे ऊपर तो एनएसए लगना चाहिए। अन्य लिखते हैं, ये एफआईआर कराने के लिए ही आप पिछले 5 दिनों से मेहनत कर रही थी। आपने ऐसी वीडियो बनाई कि पाकिस्तान को आपकी वीडियो की मदद लेनी पड़ी। ये एफआईआर देश की तरफ से आपकी इस मेहनत का इनाम है। मैडम जी, एक होती है बहादुरी और एक होता है घटियापन और गद्दारी। आपने देश के साथ 2 नंबर का काम किया है। अन्य लिखते हैं, सवाल पूछने से किसी को दिक्कत नहीं है, दिक्कत है सवाल की नीयत पर। जब आतंकियों और उनके मददगारों से नहीं, पैंट उतारी लाशों से सवाल हो तो दिक्कत है। त्रस्त हो जनता और सरकार, जिन दुश्मनों के प्रहार से उन्हें ढाल देने को सवाल हो तो दिक्कत है। जब हिंदू को मारा, उसकी पहचान देखकर यह सच्चाई जुटलाने को सवाल हो तो दिक्कत है। सवाल पूछो हजार, ये अधिकार है तुम्हारा, पर आतंक से ना एक भी सवाल हो तो दिक्कत है। सवाल करो, ये अधिकार है तुम्हारा, पर वो सवाल दुश्मन देश इस्तेमाल करे तो दिक्कत है। तुम जो चाहती थी वही हुआ। हाइप लेने के लिए तुमने हिंदू होने की वजह से इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा मारे गए हमारे भाई लोग के परिवार के सदस्य को झूठा साबित करने की कोशिश कर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा सेट करने में मदद किया। अब हाइप मिल ही गया, कांग्रेस से बिहार चुनाव में टिकट मांग लो। जी हाँ, ऐसे ही तमाम ट्वीट्स हैं जो नेहा सिंह राठौर पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं, और कई तो ऐसे हैं जिसे हम कैमरे के सामने पढ़कर सुना भी नहीं सकते हैं, जो काफी शर्मनाक है। बहरहाल ये लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन नेहा सिंह राठौर लगातार ये कह रही हैं कि वो लोकतंत्र की इस खूबसूरत देश में रहती है और इसलिए उनका अधिकार है कि वो सत्ता में बैठे जो हुक्मरान है उनसे सवाल पूछे। अगर सुरक्षा में चूक हुई है तो उनका अधिकार है ये जानने का कि आखिर मासूमों की जान कैसे गई। बहरहाल आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं? नेहा सिंह राठौर की प्रतिक्रिया को लेकर आपकी क्या राय है? उनके ट्वीट्स को पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किए जाने को आप कैसे देखते हैं? तो वहीं एफआईआर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए HCN न्यूज में आपके साथ रंजना उपाध्याय। धन्यवाद।